वेलकम टू सिविल सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी। तो इस सेशन में हम सीखने वाले हैं कि पार्किंग डिज़ाइन कैसे करते हैं और पार्किंग का ग्रेडिंग कैसे करेंगे और पार्किंग का जो लेआउट होता है वो कैसे सेटअप करते हैं। ठीक है। और इसी के साथ मैं इस सेशन में व्हीकल ट्रैकिंग भी इंक्लूड कर लूँगा। तो चलो शुरू करते हैं। पार्किंग के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। मेरे पास ये नोट्स है, देखो। पहले हम जानेंगे एरिया रिक्वायरमेंट क्या होता है। एरिया रिक्वायरमेंट मतलब कि टोटल नंबर ऑफ पार्किंग कितने चाहिए हमारे साइट को, वो कैसे डिसाइड करते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि आपका टोटल साइट, देर आर टू रूल्स। फर्स्ट वन इज आपका टोटल साइट कितना है ना, उसका 10% आप यूटिलाइज करो पार्किंग के लिए। ठीक है। और दूसरा एक रूल है कि आपका जो वेयर हाउस है, मतलब कि आपका जो लाइक आपका जो भी बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग के एरिया में, लाइक वेयर हाउस है मेरा। ठीक है। 2000 वेयर हाउस के लिए क्या है, 2000 स्क्वायर फीट के लिए क्या चाहिए मेरे को, एक मैंडेटरी पार्किंग लॉट देना है। ठीक है। अगर मेरे वेयर हाउस के अंदर एक ऑफिस भी है, मतलब ऑफिस के लिए एक नया रूल है, दैट इज सेइंग 300 स्क्वायर फीट के लिए ये एक पार्किंग लॉट आपको मैंडेटरीली देना ही है। मतलब 2000 स्क्वायर फीट के लिए आपको एक पार्किंग लॉट देना, और एवरी 300 स्क्वायर फीट के लिए आपको एक पार्किंग लॉट देना है। ये ऑफिस के लिए हो गया। ठीक है, ये ऑफिस के लिए। तो ये दो रूल है, पार्किंग को मेनली डिवाइड करते हैं। लाइक नंबर ऑफ पार्किंग कितने चाहिए हमारे साइट के लिए, वो डिफाइन करने के लिए ये रूल फॉलो किया जाता है। हम जो यूजुअली स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। फर्स्ट वन इज टोटल एरिया को 10%, उस एरिया का 10% ले लो। या फिर दूसरा है आपका जो भी बिल्टअप एरिया है, लाइक बिल्टअप एरिया, आपका जो भी ये एरिया है आपका, उसका एवरी 2000 स्क्वायर फीट को वन लॉट, और एवरी 300 स्क्वायर फीट के लिए फॉर ऑफिस वन लॉट मैंडेटरीली देना ही फॉर एवरी पर। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है डिज़ाइन क्राइटेरिया। डिज़ाइन पार्किंग लॉट कैसे डिज़ाइन करते हैं। ठीक है। पार्किंग लॉट यूजुअली डिज़ाइन होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका डायमेंशन कैसे डिफाइन करते हैं। पहला है कि उसका ये लेंथ होना चाहिए 18 फीट। ठीक है। और उसका विड्थ होना चाहिए 9 फीट। ठीक है। ना, ये 18 फीट होना चाहिए, 9 फीट होना चाहिए। ठीक है। ये हो गया एक पार्किंग का डायमेंशन। अगर एडीए के लिए नंबर ऑफ पार्किंग कितने चाहिए, वो हम डिसाइड करते हैं। यूजुअली हम क्या फॉलो करते हैं, जितने भी हम नंबर ऑफ पार्किंग देंगे, लेट सपोज हमने हमारे डिज़ाइन के अपने कैलकुलेशन के हिसाब से हमको मिल आए हैं 100 पार्किंग लॉट्स। ठीक है। 100 पार्किंग लॉट आए हैं, मतलब हम क्या करते हैं, इसका 10%, मतलब 10 पार्किंग लॉट एडीए के लिए दे देते हैं। एडीए मतलब क्या है कि डिसेबल लोगों के लिए हम टोटल नंबर ऑफ पार्किंग के 10% हम एडीए के लिए डिज़ाइन करते हैं। ये हो गया। ठीक है। और उनका एडीए का पार्किंग का डायमेंशन क्या है, विड्थ हाइट 18 ही रहेगा, लेकिन विड्थ हो जाएगा 12 फीट। ये 12 फीट हो जाएगा, राइट, एडीए के लिए। ठीक है। ये हो गया एडीए के लिए। आपको आशा करता हूँ कि ये चीज़ें समझ आएंगी। सिंपल है, कुछ नहीं है, और यही चीज़ें आपको प्रैक्टिकली यूटिलाइज करना, आपको साइट में यूटिलाइज करना है आपको। तो हम सिविल थ्योरी में जाके फटाक से डिज़ाइन कर लेते हैं। ठीक है। अ, आप सिंपल एरे कमांड यूज़ करके आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है। ये हो गया मेरा एक। तो हम पाथ डिसाइड ड्रॉ करते हैं। ठीक है। हो गए। एरे कमांड यूज़ करो, ये सिलेक्ट करो ऑब्जेक्ट, पाथ ले लो, पाथ सिलेक्ट करो, क्लियर 9 9 फीट का हो गया।
तो आप ऐसे आपका आपका पार्किंग लॉट ये पूरा का पूरा डिज़ाइन हो गया। तो आप ये ऐसे कर सकते हो। ये हो गया, नंबर ऑफ़ एरेज आ गया है, इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो, मतलब कि आसान हो जाएगा, मतलब ये सब लाइन वर्क हो जाएगा फिर से। और ये जो अननेसेसरी है एक्स्ट्रा वाला डिलीट करो और अपने हिसाब से एडिट किया करो। और बीच बीच में आप क्या कर सकते हो, आइलैंड भी दे सकते हो, एक दो चार, लाइक यहाँ पे मैं दे देता हूँ आइलैंड। ठीक है, ये आपका एक आइलैंड हो गया, इसमें आप हैच डाल सकते हो। ऐसा कुछ आप करके एक अच्छे सा पार्किंग लॉट डिज़ाइन करो। और इंट्रेंस का क्या है ना कि हम SU30 के लिए डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। हमारा थर्ड पॉइंट है व्हीकल पर्पज़, कौन से व्हीकल के हम डिज़ाइन करें, SU30 के लिए डिज़ाइन करेंगे। SU30 मतलब क्या होता है कि हम मिनिमम हमको यहाँ पे इसके बाद ना हमको ऑफसेट देना होता है, राइट, व्हीकल ट्रैवलिंग के लिए। अगर वन साइडेड है तो 12 फीट दे दो, मतलब ये जो ट्रैवलिंग का ये डिस्टेंस है। या फिर टू साइडेड है, मतलब दोनों तरफ पार्किंग दे रहे हो तो 24 का देना है अपने को। तो मैं आपको एक करके दिखाता हूँ, ठीक है। अपने सारे पार्किंग लॉट को मैं डिज़ाइन करता हूँ, ठीक है। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मिरर मारता हूँ। और 24 का ऑफसेट ले लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया मेरा पार्किंग लॉट पूरा वन साइड का। और इसको मैं क्या करता हूँ, इसको फिर से मिरर कर लेता हूँ, ठीक है। तो क्या करता हूँ, मैं इनिशियल के दो पार्किंग लॉट इधर से डिजाइन डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि व्हीकल जाने के लिए रास्ता। और इधर से भी डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब ऐसे हम कुछ बीच में आइलैंड आप डाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे मस्त थोड़ा आप इस डिज़ाइन कर सकते हो, ऐसा कुछ। ये कुछ नहीं, सिर्फ थोड़ा एस्थेटिकली अच्छे दिखने के लिए होता है, बाकी कुछ नहीं। अगर आप कंटिन्यूसली पार्किंग लॉट दिए तो वो इतना अट्रैक्टिव नहीं लगेगा, राइट, दैट्स वाई। बाकी कुछ नहीं है ऐसा। मैं यूजुअली क्या करता हूँ ना, आइलैंड का रेडियस मैं रखता हूँ 5 फीट का, राइट। रेडियस लेने का 5 फीट का। पर आप मार सकते हो, ठीक है। बाद में मैं देख लूँगा थोड़ा क्या हुआ है। ठीक है, ऐसा कुछ आप डिज़ाइन कर सकते हो। मैंने यहाँ ये आपको बताया है यहाँ पे। और जब आप SU30 के लिए डिज़ाइन कर रहे हो ना, इंट्रेंस का क्या करना होता है, आपको कर रिटर्न मिनिमम 35 फीट का देना होता है, ठीक है। तो अब मैं फिलेट आर देता हूँ, कितना, 35 फीट का, ओके। 35 फीट का दूंगा। और पहले मैं यहाँ पे थोड़ा इंट्रेंस ड्रॉ कर लेता हूँ, जैसे तो आपको थोड़ा दिखे, थोड़ा स्ट्रेट लाइन ले लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया। और मेरा ये मिनिमम चाहिए, मैं क्या कर रहा था, लेकिन मिनिमम 12 फीट होना चाहिए। अगर वन साइडेड है, टू साइड है तो 24 होना चाहिए, ठीक है। मैं 24 का ऑफसेट मारता हूँ इधर। वन साइडेड ट्रैफिक आप पार्किंग के लिए डायमेंशन, रोड का डायमेंशन क्या होगा, देखो। रोड के लिए आपको क्या करना है, ये मिनिमम आपका वन साइड होगा ना, सिंगल मतलब एक ही साइड होगा तो आप 12 फीट दे सकते हो। अगर दोनों तरफ आप पार्किंग दे रहे हो ना तो आपको 24 देना है, ठीक है, 24 का। तो हम यहाँ पे रेडियस दे देते हैं, फिलेट रेडियस 35 मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया है। ठीक है, ये हो गया मेरा
पार्किंग का एंट्रेंस। ठीक है, इस तरह से हम मैं क्या करता हूँ, अब इसको कुछ नहीं, अब सिर्फ इसको कॉपी पेस्ट करके आपको पार्किंग लॉट डिज़ाइन करना है। ये थोड़ा सेंटर में ले लो अच्छे से मस्त थोड़ा, और आप यहाँ पे फिलेट मार सकते हो। एक फिलेट आर लेता हूँ, एक 10 फीट का, और एजेस शार्प एजेस आप थोड़ा राउंडिंग कर लेते हो स्मूथ, इधर इधर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। और आपके इसके बाद हमारा क्या हो गया, लेआउट। ऐसे हम लेआउट बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने हमारे प्रोजेक्ट में हमने बताया, कंटिन्यूशन वाले प्रोजेक्ट में मैंने इधर किया है। ठीक है, ये आइलैंड देख सकते हो आप। आइलैंड का ये क्या है, फिर से ऑफसेट मारा है मैंने, क्यों मारा है अंदर क्योंकि ये है क्या है, ये आउटर हो गया राइट। ये आपका ईओपी है। ये जो पेमेंट है आपको कर्व देना, आइलैंड के लिए कर्व देना हम कर्व देना मैंडेटरी है ना, वरना क्या होगा ना, व्हीकल आपके आइलैंड पे आएगा और जो भी आप आइलैंड में ट्री या फिर वेजिटेशन लगाए होंगे वो डैमेज हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये मैंडेटरी होता है कि आपको इधर कर्व देना चाहिए आपको, और कर्व के लिए हम ऑफसेट मारते हैं 1.5 फीट का। ठीक है, ठीक है, इस तरह से आप और उसके इसके अंदर आप वेजिटेशन कर सकते हो। ग्रास ग्रास। ठीक है, ऐसे कुछ आप प्रेजेंटेशन करके आप पूरा अपना लेआउट डिज़ाइन कर सकते हो। ये हो गया हमारा पार्किंग का लेआउट फिक्स हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करेंगे, अब हम व्हीकल रन करेंगे इस पर, देखेंगे कि ये मैंने अप्रोचेबल है क्या, मतलब कंस्ट्रक्टेबल है क्या, फिजिबल है क्या मेरे व्हीकल के लिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एक व्हीकल यहाँ से ऐसे व्हीकल घुमाऊँगा। ठीक है, तो मैं आपको एक SU30 लेता हूँ। व्हीकल ट्रैकिंग के लिए क्या है ना, व्हीकल ट्रैकिंग जब आप इंस्टॉल करोगे ना, वो एक व्हीकल यहाँ पे आपको ये इधर टैब मिलेगा व्हीकल ट्रैकिंग करके। अगर आपके पास वो नहीं दिख रहा है तो क्या करना है, आपको सिंपली व्हीकल ट्रैकिंग करके कमांड देना है व्हीकल ट्रैकिंग, तो ऑटोमेटिकली वो आपका लाइसेंस रिट्राइव करेगा। अगर जेन्यून है तो आपको ये विंडो पॉपअप हो जाएगा, मतलब ये रिबन बार में आ जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका व्हीकल ट्रैकिंग का बेसिक। रिबन बार में एक ये अलग अलग टूल्स हैं। पहला है सेटिंग, मतलब कि आपके व्हीकल के लिए जो भी सेटिंग हुआ वो आपको आप इधर कर सकते हो। मैंने पहले ही सेट किया है आपका ड्राइविंग यूनिट वो सब, तो मैं इधर कुछ आपको ये आप जाके खुद जाके कुछ देख सकते हो। इसमें बड़ा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर इसमें आपको कुछ डाउट्स वगैरह हैं तो आप मुझे आके पूछ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये डिज़ाइन स्पीड है माइल्स पर आवर्स, क्योंकि ये मैंने इंपेरियल में खोला है और मैं यूएस में काम कर रहा हूँ। यूएस में हम मोस्टली एमपीएच में ही काम करते हैं, माइल्स पर आवर। ठीक है, हम इंडिया और अगर यूके के अदर प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हैं तो हम KMPH यूज़ कर सकते हैं। यूएस में भी KMPH होता है यूज़, क्योंकि एस्ट्रो KMPH में ही बना है। तो ठीक है, तो ये हो गया सेटिंग के लिए। उसके बाद है ये ड्राइविंग के लिए है, मतलब आर्क ड्राइव ऑटो आर्क है, मतलब कि ऑटोमेटिक ड्राइव करेगा। आप सिर्फ मैक मतलब मिनिमम आपको ये उसका ये देना है, एंगल देना है इसका रोटेशन का। मैं यूजुअली क्लाइंट जो बोलता है ना अपने को, वो बोलता है कि 180 के लिए ड्राइव, ऐसा कुछ ऐसा बोलता है कुछ 180 के लिए, कुछ 180 डिग्री के लिए ऐसा, या फिर 90 डिग्री के लिए। ठीक है, एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। तो इस तरह से क्या करता है ना क्लाइंट, एक आप जो भी उसको जो व्हीकल रन करना है ना, वो व्हीकल का प्रोफाइल देता है। उसका ये डायमेंशन वो बोलता है। अगर
आपके पास ये डायमेंशन नहीं है तो आपका खुद का व्हीकल डिज़ाइन कर सकते हो अकॉर्डिंग टू दिस डायमेंशन। वो कैसे किया जाता है वो बताता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या बोला है, मिनिमम 180 डिग्री टर्न। वो टर्न का डिग्री मेंशन किया है, वही है ये मिनिमम 180 डिग्री का टर्न उसने मेंशन किया है। तो इस प्रकार के अलग अलग टर्निंग एंगल्स हैं। ठीक है, अगर मैन्युअली ड्राई करना तो मैन्युअल भी ऑप्शन है, ये ऑटोमेटिक वाला है। और नेक्स्ट है ये अलग अलग सेटिंग्स है वर्टिकल के लिए, मतलब ड्राइवर का वो हाइट रहता है ना कितने, यूजुअली बाय डिफ़ॉल्ट हम 3.5 फीट पे ड्राइवर का ये सेट करते हैं हम। लाइक इन हम IRC में आई थिंक 1.2 मीटर कुछ है, राइट, इतना याद नहीं है। लेकिन अब फ़िलहाल के लिए हम यूएस में मैं यूएस में डिज़ाइन करता हूँ, इसलिए यूएस के मेरे को बाहर सब याद है। लाइक 3.5 फीट हमारा ड्राइवर का ये होता है, हाइट होता है। तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वही सेट होता है। ठीक है। अब चलते हैं व्हीकल के लिए, व्हीकल कैसे सिलेक्ट करें। तो ये है पहला व्हीकल लाइब्रेरी, इस ऑप्शन में जाने का है अपने को। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग व्हीकल के आपको पहले अलग अलग कंट्री का आपको ये दिए हैं, पहले अलग अलग कंट्री के ये हैं। आप हमारी इंडिया का भी दे सकते हो, ठीक है, इंडियन। लेकिन हम फिलहाल के लिए यूएस में जाएंगे। यूएस में मैं क्या करता हूँ, एस्ट्रो कोड का लेता हूँ। अगर आपको आप दूसरा कोई स्टेट में है और वो स्टेट इधर मेंशन्ड है, लाइक फ्लोरिडा है या फिर कैलिफोर्निया है, तो यहाँ से ले सकते हो आप व्हीकल्स। यहाँ पे फ्लोरिडा है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं फ़िलहाल के लिए एस्ट्रो का लेता हूँ और 2011 का लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे अलग अलग व्हीकल मेंशन है। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, SU30 फ़िलहाल के लिए SU30 की ज़रूरत है, क्योंकि हम ये हमारा SU30 के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं। SU मतलब क्या होता है, सिंगल यूनिट। ठीक है, अलग अलग उसका डायमेंशन 30 क्यों है, क्योंकि उसका ओवरऑल लेंथ 30 है, इसलिए वो SU30 हो गया है। SU40 मतलब क्या है, उसका ओवरऑल लेंथ 40 है। ठीक है, दैट्स वाई इट्स SU40। ठीक है, अलग अलग व्हीकल्स हैं, आपके हिसाब से आपका क्लाइंट जो बोलता है आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। ठीक है, मैं पे ओके करता हूँ। ठीक है, ये हो गया, मेरा व्हीकल सेट हो गया। अब अगर आपका खुद का व्हीकल बनाना है ना, आप तो आप यहाँ से खुद का भी व्हीकल बना सकते हो नीचे से जाके। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है, देखो, खुद का बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और वो जो आप नया बनाओगे ना व्हीकल, लाइक लेट मी शो यू, लाइक आपने बनाया जो भी है आपका, लाइक व्हीकल टर्निंग रेडियस, जो भी इधर आपका क्लाइंट आपको बताया है वैल्यूज़, इसके अकॉर्डिंगली ये टर्निंग रेडियस है, मिनिमम टर्निंग रेडियस एंड ऑल, ये डायमेंशन के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे व्हीकल बना, आप मिनिमम ये सब वैल्यू आपको उधर मिल जाएंगे, आप वहाँ से डिज़ाइन कर सकते हो। ये जैसे आपने किया ना, वो कहाँ आएगा आपका ये व्हीकल, यहाँ पे पूल में आएगा। यहाँ पे नीचे पूल का जो ऑप्शन है ना लास्ट में, ये देखो अभी अननेम्ड करके, अभी जो हमने जो बनाया था यहाँ पे आ गया है। ठीक है, इसको मैंने डिलीट करता हूँ, ज़रूरत नहीं है, वो आपको सिर्फ बताने के लिए। यहाँ पे पूल सैम्पल की में आपके ड्राइंग वो आ जाएगा। ओके, जब भी आप मैनुअल बनाना चाहते हो तो खुद का व्हीकल, अगर यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपका अवेलेबल नहीं है ना, तो आप खुद से बना सकते हो। ओके, और इतना हेडेक नहीं है, आपको क्लाइंट हर एक वैल्यू देता है, तो आपको सिर्फ यहाँ से उठाना है, वहाँ पे पेस्ट करना है, बाकी कुछ नहीं। व्हील बेस मतलब क्या है, ये टोटल मेरा व्हीकल का लेंथ है। व्हील बेस मतलब कि ये व्हील टू व्हील का डायमेंशंस, इतना कुछ मेजर नहीं रहता है। ठीक है, आपको हर चीज़ क्लाइंट दे देता है जिसको वो बनाना है, क्योंकि वो खुद को उसका व्हीकल का डायमेंशन सब वो देगा ही ना। दैट्स वाई ये प्रोफाइल दिखाता है व्हीकल का डायमेंशन का। तो मैं यहाँ पे ओके किया हम लोगों ने। ठीक है, खुद का व्हीकल बनाना सीख लिया आप लोगों ने, और ये सेटिंग करना सीख लिया। अब कुछ नहीं है, अब सिर्फ आपको जैसा ही ड्रॉ करना है। सॉरी, गलत व्हीकल पिक हो गया, दैट इज़ गलती से ये पिक हो गया, मुझे SU40 चाहिए। ओके, ठीक है, ये मेरा SU30 आ गया। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ड्राइव करता हूँ, और 1 मिनट मैंने मिनिमम 180 का ले लेता हूँ। ठीक है, कुछ नहीं है, ऐसे बाद में हर एक चीज़ आप एडिट कर सकते हो इसमें, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग्स हैं, या फिर डायरेक्टली आप प्रोसीड कर सकते हो। ये चीज़ें बहुत सिंपल है, सिर्फ ये क्या बोलते हो आप, हाई बना के रखे हैं, इतना डिफ़िकल्ट नहीं रहता ये चीज़ें, बस थोड़ा लाइसेंस थोड़ा महंगा है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है,
ऐसा कुछ आप लोग आपने ड्राइव किया, ठीक है। यहाँ पे आप थोड़ा देख सकते हो, थोड़ा सा हमारा इसमें जा रहा है, लेकिन कुछ नहीं, आपको सिर्फ ये मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है। आपको व्हीकल थोड़ा इधर उधर मूव करना है तो ये इनिशियल जो आपने सेटअप किया था वो थोड़ा मूव करना है तो ये आप डायमंड सेलेक्ट करना है, उसको ये मूव करता है, ठीक है। और आपको इनिशियल का पोजीशन चेंज करना है तो ये वाला है रेक्टेंगल वाला। और आपको ये क्या है ना ये क्रॉस जो मार्क्स है ना, ये आपके जो आपने रन अप दिया है ना उसको एडिट करने के लिए है, ठीक है। और ये जो प्लस साइंस है, प्लस साइंस मतलब आप कुछ उधर फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐड करके उसको एडिट कर सकते हो, उसका मतलब वो होता है, ठीक है। लेट्स सी, मैं यहाँ पे एक प्लस करके मैं एक और पॉइंट ऐड करता हूँ, इसको अंदर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपना व्हीकल ट्रैकिंग एनालिसिस कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो पूरा एकदम विदाउट डैमेजिंग माई व्हीकल्स एंड ऑल, इट्स गोइंग इट्स गोइंग प्रिटी स्मूथ, ओके। ऐसे आप अपना व्हीकल ड्रॉ कर सकते हो, इतना कुछ बड़ा हेडेक नहीं है व्हीकल ट्रैकिंग का, सिर्फ इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, आप आसानी से और इसका प्रोफाइल आप यहाँ से बना सकते हो। यहाँ पे आने का ये प्रोफाइल करके व्हीकल इंसर्ट व्हीकल प्रोफाइल, मतलब आप कौन से व्हीकल ड्रॉ किए हो प्रेजेंटेशन के लिए आप ये चूज़ कर सकते हो, ठीक है। दैट्स इट, इतना ही है। सिर्फ बड़े बड़े सुप आपको लगता है कि व्हीकल ट्रैकिंग मतलब बहुत बड़ी चीज़ है, कुछ नहीं है, सिंपल चीज़ है, इतना ही होता है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। तो ये राउंड अबाउट का ये मैं हम हाईवे के सेशन में हम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट तो हम क्या करेंगे, मैं क्या करता हूँ ना, एक लिंक्डइन पे न्यूज़ लेटर है कि वे अबाउट पार्किंग डिज़ाइन कैसे किया जाता है, क्या क्या फैक्टर कंसिडर करते हैं, ठीक है। अगर आपको पढ़ने की रुचि है तो वो न्यूज़ लेटर अपने डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन करता हूँ, आप जाके पढ़ लो, ठीक है। तो ठीक है, आशा करता हूँ कि ये चीज़ें समझ आ गई होंगी कि पार्किंग डिज़ाइन कैसे करते हैं और उसका एनालिसिस कैसे करते हैं, ठीक है। कुछ नहीं, सिंपल चीज़ें हैं। और ये एडीए पार्किंग ऐसा शो किया जाता है, ओके। ये रैंप है, ठीक है, उसके बीच में मैंने रैंप दिया है, क्योंकि एडीए पार्किंग के लिए रैंप तो चाहिए ना बॉस, तो ऐसा होता है, ठीक है। ये एडीए पार्किंग एडजस्टेशन दिया है, टोटल मैंने इधर नियर अबाउट 12 क्या पार्किंग दिया है, ओके। टोटल 120 मेरे तो पार्किंग लॉट्स हैं, तो मैंने 12 पार्किंग एडीए पार्किंग दिया था। मैं आशा करता, और इधर क्या है ना, मैं एक बात और बताता हूँ, ये किसके लिए, ये है मेरे ट्रक्स के लिए। ये ट्रक्स के लिए एक अलग फंडा है बॉस। मतलब क्या है कि ट्रक्स के लिए बेस्ड ऑन उसके डायमेंशंस वैरी होता है, लेकिन जो मैंने डिज़ाइन किया ना वो कैसा है कि टोटल उसका ये कितना है, टोटल मैंने उसको 60 फीट का लेंथ लिया हूँ इधर, रैदर देन ये 18 मैंने 16 फीट लिया है, ठीक है। और जो मैंने अभी जो 24 का मैंने बोल रहा था ना, 24 देना चाहिए, 24 फॉर टर्निंग एंड ऑल व्हीकल मूवमेंट के लिए, मैंने वहाँ पे दिया है 90 फीट, ठीक है। 90 फीट मैंने व्हीकल मूवमेंट के लिए डिस्टेंस दिया है, आप देख सकते हो, ठीक है। नाइन्टी फीट के आसपास है, ठीक है, 90 फीट है। और ये मैंने दिया है 60 फीट दिया है, ठीक है। और ये अपना नॉर्मल 12 फीट का ये है, क्या बोलते हो, विड्थ वाइज, ठीक है। ये ट्रक के लिए था, ठीक है। ये क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा ट्रक डॉक एरिया है और ये ट्रक पार्किंग है, ये और ये पोर्शन, दैट्स वाई, ठीक है। व्हीकल ट्रैकिंग हो गया। इस सेशन में हमने क्या क्या कवर किया है, लेआउट, व्हीकल ट्रैकिंग और कुछ नॉर्मल डिज़ाइन क्राइटेरिया एंड ऑल, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपके कुछ क्वेरीज हैं तो आप कमेंट में पूछ लो, मैं आपको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा या फिर उस पर एक वीडियो बनाऊँगा अगर डाउट थोड़ा थॉरो है तो, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय।